तो कल हमने इमेजेस वगैरह के हवाले से चीज़ें पढ़ी थी, तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, नोट पैड ओपन करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को लिखने से पहले कुछ भी। तो हमारा जो फोल्डर है वो था अल्टीमेट फ्रीलांसिंग के नाम से, ठीक है। तो वेब प्रैक्टिस के अंदर ये अल्टीमेट फ्रीलांसिंग, और इसके अंदर HTML, और HTML में आज हमने क्या करनी है, इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, और आज का हम लिखते हैं यहाँ पे इमेज टेबल लिंक्स, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज इसके अंदर होंगी सारी हमारी। तो मैं भी क्या करने लगा हूँ, सबसे पहला पेज बनाने लगा हूँ, और इस पेज को नाम दे रहा हूँ मैं इंडेक्स का। क्या नाम दे रहा हूँ जी? इंडेक्स। अब index.html आ जाएगा। अब पेज को मैंने इंडेक्स नाम क्यों दिया है, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके सामने आपको फ़ौरन एक पेज नज़र आता है, ठीक है। तो उसमें होता ही है कि जब वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस बनते हैं, उनमें से हमने एक पेज सिलेक्ट करना होता है जो मेन पेज होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, उस जो मेन पेज होता है या जो पहला पेज होता है उसका हम नाम रखते होते हैं इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही सर्वर या www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जब भी उस वेबसाइट के फोल्डर को खोलेगी तो सबसे पहला जो पेज लोड करेगी वो कौन सा होगा, index.html होगा, ठीक है। अगर फर्ज करो इंडेक्स के नाम से 3-4 फाइलें पड़ी हो, यानी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, तो वो कौन सी चलाएगी, इंडेक्स 0 वाली। क्यों? क्योंकि इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा नाम है जो सर्वर जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली फाइल का नाम क्या रख रहा हूँ, इंडेक्स रख रहा हूँ। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, डॉक टाइप से, ठीक है। डॉक टाइप के बाद क्या आ जाएगा, HTML, और HTML के बाद क्या आ जाएगा जी, HTML वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, ठीक है। तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। लेकिन HTML को के अंदर कुछ 2 टैग मैंने आपको और भी बताए थे, क्या आ गया है, HTML, ठीक है। और इसके अंदर क्या आते हैं, 2 टैग और आते हैं, हेड और बॉडी। तो अभी मैंने कहा था कि आपको हेड टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप CSS की तरफ नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी आ गया, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, बॉडी को साथ के साथ क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी को क्लोज करना बाद में भूल ना जाएं, ठीक है। आपने जब 5-6 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें लिखनी होंगी तो आपको क्लोजिंग टैग शायद भूल जाए, जिसकी वजह से पेज हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, साथ के साथ क्लोजिंग टैग लगाते आना, ताकि और ये अच्छी आदत होती है। जैसे अगर मैंने हेडिंग 1 यूज़ करनी है तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 1 के साथ हेडिंग 1 को क्लोज भी कर लेता हूँ। ये अच्छी आदत होती है क्लोजिंग टैग साथ के साथ लिख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फिर ये बोल्ड क्यों हुआ, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, लेकिन ये वहाँ पे बोल्ड नहीं आएगा, नहीं, लेकिन हेडिंग है तो हेडिंग तो बोल्ड आएगी। इंट्रोडक्शन टू HTML, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, लोड करता हूँ, और ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है जी, तो जो पहले पेज किया था वो क्या था, क्या वो फाइल का नाम सेव किया था, अब उसी में ही कर रहे हैं, उसी को चला रहा हूँ ना, उसको अब रन कर रहा हूँ। HTML के अंदर ये लाइन थी, ये फोल्डर था, ये रहा, इसको मैंने रन किया तो ये यहाँ पे आ गया। कोई मसला नहीं, डेस्कटॉप पे रख लो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि डेस्कटॉप के ऊपर वैसे बहुत सारी फाइल पड़ी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को एक तो साथ के साथ CSS बताता हूँ कि सेंटर में ले आता हूँ, और इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि अभी ये नॉर्मल है तकरीबन कोई 100 के करीब, इसको मैं क्या कर देता हूँ 200 पिक्सल कर दूँगा। तो उसके लिए क्या करते होते हैं हम, टैग जहाँ से स्टार्टिंग टैग है उसको ख़त्म होने से पहले क्या लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इक्वल और डबल कोटेशन आती होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले आती है, एक मिनट, प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद आप क्या लगाते हो, कॉलन के बाद उस प्रॉपर्टी की क्या लिखते हो, वैल्यू, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी में मिसाल के तौर पे यहाँ कहता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो मैं कहता हूँ टेक्स्ट को अलाइन करने की है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कॉलन, और अलाइनमेंट क्या है, पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेंटर, और उसके बाद क्या आएगा, सेमीकोलन। बात समझ आ गई। तो ये टेक्स्ट अलाइन जो है ये क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी है, और ये उसकी वैल्यू है। रेज क्यों कर दिया प्रॉपर्टी,
वो तो समझा रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो पहली अब एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई, दूसरी ऐड करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन। और मैंने इसका कलर चेंज करना है तो जस्ट क्या लिखूंगा, COLOR, कलर CLOUR नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉलन में मैं क्या लिख देता हूँ, रेड। इसको सेव किया, वापस वहाँ पे है तो ये क्या हो गया, रेड हो गया और सेंटर अलाइन भी हो गया। अब मैंने इसका साइज़ क्या करना था, थोड़ा सा बढ़ाना था, तो यहीं पे एक और प्रॉपर्टी आएगी, साइज़ की आएगी। फिर साइज़ की क्या लिखूंगा, फॉन्ट कॉलन डैश, और इसके बाद क्या लिखूंगा, साइज़। तो साइज़ खुद आ गया, कॉलन, और कॉलन में क्या देता हूँ 200 px, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ के से रिफ्रेश करता हूँ तो बड़ा सारा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ज़्यादा बड़ा, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, ठीक है। 100 करके यहाँ आता हूँ तो ये थोड़ा ये बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसके पीछे पट्टी बनानी है किसी और कलर की, यानी इस टेक्स्ट के पीछे, तो वो भी प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो वो भी प्रॉपर्टी आएगी। तो यहाँ पे एक और सेमीकोलन आ जाएगा, यहाँ लिखूंगा कि बॉडी में नहीं आएगा वो बैकग्राउंड कलर, बैक नहीं, हमने टेक्स्ट के पीछे डालना है, पूरे पेज के पीछे नहीं लगाना। जब आपने पूरे पेज के पीछे लगाना हो तब बॉडी में आता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, ग्रीन, ठीक है, और सेमीकोलन। अब आ जाते हैं यहाँ, इसको क्या करता हूँ रंग, तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML की जगह, क्योंकि मैंने कहा कि मैं CV या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं इसको नीचे वाली लाइन पे भी ले आऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज्यूम, सॉरी या माई रिज्यूम लिख देता हूँ। माई रिज्यूम मतलब मेरी CV या रिज्यूम, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो CV बनाते हैं तो वो रिज्यूम, उसको रिज्यूम भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक पेज के ऊपर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एक पेज पे एजुकेशन लिखनी है, एक पेज पे अपना एक्सपीरियंस लिखूंगा, एक पेज पे अपने स्किल्स लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें लिखूंगा, हर पेज, हर एक चीज़ को अलग अलग पेज पे डिज़ाइन करूँगा। लेकिन पहले सारा कुछ एक ही पेज पे बनाते थे, अब सारा, लेकिन उसके ऊपर ये चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं इसको ज़रा अगर रन करूँ तो मैं रिज्यूम आ गया लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। रिज्यूम चेंज कर देना, सिर्फ टेक्स्ट को ख़त्म करके जो HTML टू इंट्रोडक्शन, वो HTML लिखा हुआ था उसे ख़त्म करके माई रिज्यूम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी नहीं पड़नी चाहिए थी अब ऐसे। और ये देख लो, ये वाली लाइन आपको बताने की ज़रूरत थी मुझे, जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिंक ऐड करने हैं नीचे, यानी यहाँ पे पहले लिंक आएगा इंट्रोडक्शन, यानी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे एक और लिंक आ जाए एजुकेशन, नीचे आ जाए एक्सपीरियंस, फिर स्किल्स, इस तरह की चीज़ें आ जाए, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाए। तो तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ना ऐड कर लेता हूँ जी, कोई H5 कर लेता हूँ, ताकि H4 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा, या नहीं पैराग्राफ ही करता हूँ, पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर लूँगा ना। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि एक टैग इंटर करता हूँ यहाँ पे, ताकि सारा कुछ एक ही दफ़ा सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो सेंटर का टैग यूज़ करूँगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेंटर टैग यूज़ किया। अब इस दोनों के दरमियान में मैं जो कुछ भी लिखूंगा सारा सेंटर में आएगा, ठीक है। अब मुझे हर किसी के लिए सेंटर टैग लगाने की या टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की जरूरत है, जो भी आएगा सेंटर में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये कहाँ पे आता है, सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ हेडिंग दी है, या यूँ समझ लो कि लिखा है। अब इसके ऊपर लिंक शिंक कोई मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने इसको अभी क्लिक के काबिल बनाना है, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप जगह ना छोड़ो। मैंने तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि ज़रा गैप आ जाए, चीज़ों को समझ अच्छी तरीके से आ जाए। इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, एज नहीं, एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे स्किल्स, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट, वो झूठ बोलना पड़ेगा,
इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पी टैग क्या है? पैराग्राफ टैग है, सिर्फ पैराग्राफ ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे आखिर में क्या देता हूँ? ऑब्जेक्टिव एंड में कॉन्टैक्ट या थैंक यू पेज क्या, ठीक है जी, थैंक यू। अभी मैंने इनके ऊपर कोई लिंक शिंक नहीं लगाया, मैं इसको क्या करता हूँ, विजिट करता हूँ तो सिंपली ऐसे है, इनके ऊपर कोई लिंक शिंक नहीं है। अब मैंने क्या करना है, लिंक बनाने हैं इनके ऊपर, कि मैं जब इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूँ तो इंट्रोडक्शन का पेज खुल जाए, एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो एजुकेशन का पेज खुल जाए। तो इसका मतलब मुझे ये पेज बनाने पड़ेंगे ना। तो ये पेज तो कौन सा है? ये तो इंडेक्स पेज है, सिंगल पेज है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है। नई फाइल आ गई, जाहिर सी बात है जब नई फाइल बनेगी तो उसके अंदर ये सारा कुछ आएगा ना, HTML डॉक टाइप ये वो सारा कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल एंड से या ऊपर फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं इसको मैं सेव करता हूँ। सेव उसी जगह पे करूँगा जहाँ पे वो फाइल पड़ी है। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, intro.html, यानी इस पेज के अंदर क्या बनाऊँगा, अपना इंट्रोडक्शन बनाऊँगा। तो intro.html आ गया, सेव किया। हाल फाइल की हाल फाइल क्यों करूँगा, जब उसको मैंने डॉट लगा के HTML लिख दिया तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो उसको ज़रा नीचे छोड़ो, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और क्योंकि मैंने अब जो अगला पेज दिखाना है, यहाँ पे तो लिखा ना माई रिज्यूम, अब जब इंट्रोडक्शन के पेज पे जाऊँगा तो क्या आना चाहिए, माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसी पेज पे आके, यानी जो मेरा पेज है इंट्रो वाला, ये पेज है ना, यहीं पे सेम ऐसे कहते हैं जैसे वो बनाया था, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम का सेम। वहाँ लिख देंगे my यहाँ रिज्यूम की जगह क्या लिख दूंगा, माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद नीचे आके बॉडी को क्या करती किया जी, क्लोज किया। और इसी तरह क्या करना है, हमने HTML को भी क्लोज किया, इसको सेव किया। इसको यहाँ पे अभी मैंने लिंक नहीं लगाया क्योंकि, तो इसको अलहदा से चला के चेक करूँगा। तो मैं इंट्रोडक्शन आ गया, अभी लिंक नहीं लगाया, सिर्फ ओपन किया ऐसे। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें बनानी है अपने हवाले से। अभी इस पेज के अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, यहाँ लिखूँगा नेम, इसके आगे मेरा नाम आए, इस तरह से चीज़ें। तो नाम जो मैं बनाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी जो मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इस डिज़ाइन में बनाना चाह रहा हूँ। नेम स्पेस मुजम्मिल, फादर नेम, इस तरह से, ठीक है। और इनके शुरू में क्या आती जाए, इस तरह से बुलेट्स बने हुए आते हैं, ठीक है। फादर नेम CNIC आ जाएगा, CNIC के बाद नेशनैलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एंटर दबाते जाएंगे डॉट आते जाएंगे, ये तो इसमें आते जाएगा ना, लिस्ट में नहीं आते, इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। नंबर तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट। इसे क्या कहा जाता है, अनऑर्डर, क्योंकि इसकी कोई तरतीब वगैरह नहीं है। अगर मैं इसी को क्या कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमने लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट पर वो कौन सी बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो अनऑर्डर के लिए जो लिस्ट, पहले तो मैं टैग दूंगा पैराग्राफ OL का, सॉरी अनऑर्डर है तो UL का टैग आएगा, ठीक है जी। और UL को मैंने क्या कर देना, साथ के साथ क्लोज भी कर देना, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो खाली यू करोगे तो अंडरलाइन होगा। अब मैंने क्या करना है, लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट का पहले टैग आ गया UL, अनऑर्डर लिस्ट भी। अब अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, अब लिस्ट के अंदर की चीज़ें बनानी है, तो अब क्या आना चाहिए, लिस्ट आइटम आएगा LI, ठीक है। इसी तरह LI को आपने क्या करना है, क्लोज भी करना है, तो यह आ गया। तो पहले क्या है, नेम स्पेस मुजम्मिल, और या मुजम्मिल कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये पेज पे कैसे आ रहा है। सर ये वो है, सॉरी, ये देख रहे हो आ गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, सेंटर में नहीं किया ना, अभी यहाँ पे किया इसको। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्स्ट, अब मैं नीचे जैसे LI ऐड करता जाऊँगा, मेरी लिस्ट जो है ना बढ़ती चली जाएगी। जैसे अब मैंने नेम, अब मैंने जी UL और LI यार UL लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अनऑर्डर लिस्ट, यानी वो लिस्ट जिसके अंदर डॉट्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो LI जो है उसके अंदर के आइटम बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पहले क्या नेम ऐड कर चुका हूँ, तो अब क्या आएगा, फादर नेम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा काम, M नासिर, ठीक है। और इसी तरह फादर नेम के बाद CNIC,
नंबर 2 नील। बच्चे सही कॉपी का कुछ करें ना तो उन्होंने कौन सा मेरा जायदाद मेरे नाम से निकाल लेनी है, वो ये वैसे ज़्यादा हैकर बैठ गई है करने ठीक है। 36302 360 से शुरू होती है ये डैश यहाँ आ गई एक, और एक डैश जो है वो यहाँ आ गई, ठीक है जी। इसी तरह लास्ट इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ CNIC के बाद यहाँ पे रिलीजन IGION होता है ना, ठीक है जी। यहाँ तक इसको मैं आता हूँ यहाँ के इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये लिस्ट बन गई पूरी, ये इन्फॉर्मेशन आ गई सारी, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ ना ये थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर आए, मतलब बेसिक मतलब क्या इसका थोड़ा सा ना साइज़ बढ़ जाए। तो या तो यहीं पे आप क्या करोगे, स्टाइल लिखोगे, ठीक है, स्टाइल, हाँ, डबल कोड, पीछे यूज किया था वो स्टाइल यूज करना हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ आएगा, ठीक है, सिर्फ सही पिक्सल को फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन, और यहाँ मैं कह देता हूँ 50px, क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जब बहुत बड़ा हेडिंग से छोटा, ठीक है। अब ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने सिर्फ एक में अप्लाई की है, कॉपी होता है ये सिर्फ एक पे हुई है। अब बाकियों में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाकियों में ऐसी LI के बाद आपको ये कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है भाई आप ऊपर कोई टैग वो बाद में बताऊँगा, एक मिनट देखिए ठीक है जी, ये समझ आ गई। अच्छा अब आपने क्या करना है होता है कि जी अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरी क्या आ जाए, इमेज आ जाए, मेरी इस तस्वीर साइड आ जाए, नीचे नहीं इस साइड ठीक है, तस्वीर मेरी आ जाए यहाँ पे। लेकिन मुझे पहले वो तस्वीर मुझे ना डाउनलोड करनी और डाउनलोड से उठानी पड़ेगी कि वो पड़ी कहाँ है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, जहाँ मेरी फाइल पड़ी है वहीं इसको लेके जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। अक्सर में ना वजह क्या होती है कि कई दफ़ा HTML की फ़ाइल और इमेजेस में मिक्सअप हो जाती हैं, तो मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से, ठीक है। और क्या करता हूँ, इस इमेज को रीनेम करता हूँ या प्रोफाइल कर देता हूँ ना, profile.png हो गई। इसको उठा के क्या करता हूँ, सारी PNG होती है नहीं JPG होती है, ये कहाँ चली गई अब एक फ़ोल्डर के अंदर चली गई, ठीक है। अव्वल तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि अगर ये फ़ोल्डर से बाहर हो तो आपको जस्ट नाम लिखना पड़ता है, लेकिन अगर ये फ़ोल्डर के अंदर हो तो फ़ोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LI कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अब क्या लिखता हूँ IMG इमेज और SRC आ जाएगा क्योंकि सोर्स हमें बताना है। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो मैं लिखूँगा जस्ट जो फाइल बाहर पड़ी है, जो मेरी पिक्चर बाहर पड़ी है उसी का लिखूँगा profile.png, ठीक है। उसके बाद ये तो फाइल अंदर पड़ी है बाहर भी यही पड़ी है, लोकेशन नहीं बताएंगे नहीं अभी जो बाहर वाले बता रहे हैं सर, PNG से जी अभी सर बाहर वाले बता रहे हैं, फोल्डर वाले नहीं बताइए। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक मिनट आपको समझाने के लिए ना इस वाली का नाम जो है ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वन प्रोफाइल कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, जो अंदर पड़ी है उसका नाम क्या है, प्रोफाइल। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ वन प्रोफाइल, ठीक है जो बाहर पड़ी है जी, जो बाहर पड़ी है प्रोफाइल। मैं कहता हूँ कि माई प्रोफाइल। इसमें तो आप डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं जो भी इमेज आप ऐड करते हो, यहाँ और इसकी क्या आ जाएगी, विड्थ इज इक्वल टू डबल कोड में मैं कहता हूँ कि जी ये आ जाए, क्योंकि तस्वीर पोर्ट्रेट साइज में है, लंबाई में है, तो विड्थ कम होनी चाहिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी आपने जहन में रखनी होती है जी, ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर आप वेट तो उसकी ज़्यादा होता है, विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो मैं अगर आप खींचा हुआ लगूंगा तस्वीर के अंदर, तो विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पे उसकी 200 और उसकी ज़्यादा हो जाएगी पेज हाइट चुप तो कर जाओ यार, और हाइट उसकी मैं क्या कर देता हूँ 400 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ या 300 कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ आया और यहाँ इसको मैं चेक करता हूँ क्या आया, तस्वीर आई है या नहीं आई। तस्वीर आ गई है। अगर देखा जाए ना तो अभी वेट कम है, तो या तो वेट बढ़ाऊंगा या हाइट कम कर दूंगा, दोनों में से काम करूंगा। तो मैं बेहतर हाइट कम कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको 250 कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे रन किया, अब ये तस्वीर कुछ बेहतर आई है। अब मैं चाहता हूँ ये तस्वीर इधर चली जाए, ठीक है। अब मैं वो देखता हूँ कि आती है या नहीं आती, ठीक है। इसको यहाँ पे उसी साइड पे कर रहा हूँ,
यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक तो होता है आपकी इमेज का लिंक, इमेज का बताने का। अब आपने इमेज की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसकी पोजीशन चेंज करने लगे हो आप। तो जब आपने प्रॉपर्टी डालनी हो तो फिर स्टाइल का टैग यूज़ होता है। तो क्या आ जाएगा, स्टाइल इक्वल टू आ जाएगा, डबल कोट में आप लिखोगे टेक्स्ट अलाइन फ्लोट, ठीक है। देखो जब पोजीशन टेक्स्ट की चेंज करनी हो तो टेक्स्ट अलाइन आता है, क्योंकि वो टेक्स्ट है। ये तस्वीर है, तस्वीर के लिए क्या यूज़ होगा, फ्लोट। और यहाँ कह देता हूँ राइट। इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ टैग पे राइट से आ गया, तो स्पेलिंग गलत हो गई। इसको सेव किया, यहाँ आया, वही कहूँ कि गई क्यों नहीं है तस्वीर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। हाँ, परेशान ना हो। अब हम क्या करते हैं, ये यूँ समझ लें कि हमारा इंट्रोडक्शन वाला पेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पेज का लिंक डालना है, कहाँ पे डालना है, यहाँ पे। अब यहाँ पे लिंक डालना है कि इंट्रोडक्शन पे जब क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मैं इस पेज पे आ जाऊँ। फिर जाहिर सी बात है, मैंने इस पेज से कहीं और भी जाना है तो उसका लिंक भी डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इंट्रोडक्शन का लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन ये वाला नहीं है इंट्रोडक्शन, ये पेज ही दूसरा है। ये वाला इस फाइल पे आएंगे, इस फाइल पे इंट्रोडक्शन पे लिंक डालना है ना, तो इंट्रोडक्शन के टैग से पहले, यानी कहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यार ये पानी उठाओ, href हाइपर रेफरेंस डबल कोड। अब इंट्रोडक्शन वाली फाइल का नाम क्या है, intro.html। तो मैं intro.html लिखूंगा। अब आपने बाहर का लिंक नहीं डाल रहे, www फलां फलां, वो नहीं कर रहे। अब कौन सा पेज आ रहा है जो आपके कंप्यूटर पे पड़ा है, ठीक है। हाइपर रेफरेंस, इसको क्लोज करें, इसके आगे टेक्स्ट आ गया, और यहाँ एंड पे आगे क्या करेंगे, हम ए को क्लोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि इतने टैग में जो चीज़ होती है, यानी यहाँ से लेके जब हम लिंक की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक वो होता है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है, एक वो होता है जिस पे आपने जाना होता है। तो जिस लिंक पे जाना होता है वो href के अंदर आता है, ए के टैग के अंदर आता है। और ये जब क्लोज हो जाता है उसके बाद वो चीज़ लिखते हैं जिस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये आगे, और आखिर में क्या करते होते हैं, ए को क्लोज कर देते होते हैं। सेव किया, सेव करके जब यहाँ पे आते हैं हम, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो देख रहे हो थोड़ी सी उसकी लुक चेंज हो गई। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इंट्रोडक्शन का पेज खुलता है या नहीं। राइट क्लिक किया, खुल गया। या यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक किया, यहीं पे खुल गया। यहाँ से बैक गया, ये खुल गया, यहाँ से ये खुल गया, बन गई, वेबसाइट बन गई। अब मैं ये चाहता हूँ, अब क्या होगा जी, intro.html लिंक वही लगाया, पेज का नाम लिख दिया मैंने बस। अच्छा, अब हम इमेज की बात कर रहे थे। इमेज एक वो थी जो उसमें पड़ी हुई थी फोल्डर के अंदर, एक बाहर पड़ी हुई थी। अब जो बाहर पड़ी हुई थी उसका नाम वन प्रोफाइल था, लेकिन जो फोल्डर में है उसका नाम सिर्फ वन, ठीक है। अब मैंने वो वाला नाम लिख दिया जो फोल्डर के अंदर है। देखता हूँ कि वो अपलोड होती है या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एड्रेस गलत है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, उस फोल्डर का एड्रेस डालना है। तो उसका तरीका क्या है, आप डॉट लगाते हो, डॉट के बाद फॉरवर्ड स्लैश आएगी, स्लैश लगाने के बाद आप क्या करोगे, उस फोल्डर का नाम लिखोगे और फिर स्लैश। यानी आप इस डॉट को लगाने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये फाइल मेरी पड़ी हुई है उस फाइल के अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस, उस फोल्डर के अंदर ये पिक्चर पड़ी है, ठीक है। ये पूरा लिंक बन गया, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सेव, यहाँ आके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, तस्वीर फिर आ गई, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबके ऊपर लिंक लगाना है, ठीक है। अभी पेजेस बनाए नहीं है, लिंक पहले बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बार बार कौन नहीं, हमने काम करना तो है ये। तो पहले मैं लिंक डाल देता हूँ। अभी ये लिंक काम नहीं करेंगे। एजुकेशन है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ edu, ठीक है। और ये है तो इसका नाम exp रख देता हूँ। पेज बनाऊँगा, अभी ये बनाए नहीं है, ठीक है जी। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहे मैं लिंक पहले पेज बना के लिंक डाल दूँ या लिंक बना के पेज बना दूँ, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह जो है कंट्रोल-V, स्किल्स में क्या आ जाएगा, skill.html। बात समझ आ गई जी यहाँ तक। और सब के आखिर में क्या आ जाएगा, ए टैग क्लोज भी हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे भी आना चाहिए। ये लिंक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने नहीं डाली। स्टार्ट और एंड नहीं कर सकते थे क्या ये एक ही दफ़ा नहीं, फिर वो सारों का एक ही लिंक लग जाएगा। सब एक लेंगे हमने सब पे अलग अलग लिंक लगाना है ना। एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस वाले पेज का। अच्छा, और कॉन्टैक्ट के अंदर मैं यहाँ नाम रख देता हूँ। और थैंक यू की जगह थैंक यू .html। अभी यह थैंक यू वाला पेज बनाया नहीं, ये सारे अभी हमने सिर्फ अभी एक ही पेज बनाया। अभी हमने सारे पेजेस बनाने हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी एक बनाया हुआ ना, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कर देता हूँ 5 नई फाइल्स बना लेता हूँ। ठीक है जी, 5 और नई फाइलें बना ली। ये सर लेकिन उन सब के अंदर जो ऊपर वाली हेडिंग है ये तो आनी है ना। तो यानी माई इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन वाली फाइल आ गई। रॉन्ग पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं बार बार। उसको ऑन करके दे दे, उसको ऑन करके दे दे भाई। सर जी आज के लिए ऑफिस नहीं है यार नहीं भाई यार यार बना भाई के खुद बनाएंगे ना घर जाके भाई समझ आइए तुझे अभी तार और कोई काम आ जाए। ज़्यादा ना बोला पे जैसे हमने इंट्रो ईडीयू लिखा हुआ पर कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पर आप पेज क्या हुआ? पेज का नाम जो मर्जी लिखो, लेकिन आप जो लिंक डाल दिया ना यहाँ पे जो नाम लिखा है, अब पेज का नाम भी वही रखना है अब आपने, क्योंकि href में वही चीज़ ओपन होगी जिसका लिंक होगा। ठीक है, अब intro.html मैंने पहले से बनाया हुआ था, लिंक बाद में डाला है। लेकिन अब edu.html लिंक पहले बना दिया, पेज अब बना रहा हूँ, लेकिन बनाऊंगा फिर भी इसी नाम से। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस नई फाइल पे, यहाँ पे आके माई इंट्रो की जगह लिख देता हूँ माई एजुकेशन लग देता हूँ। ठीक है, सेव नहीं अभी सेव करूँगा ना, इसको क्लोज किया, बॉडी बॉडी और इसी तरह HTML। HTML अब इसको सेव करना है edu.html। .html ठीक है जी, वहीं पर सेव किया। इसको जब सेव किया अब जाके देखता हूँ कि edu ओपन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि लिंक काम कर रहा है एजुकेशन वाला। इंट्रो पे आया, इंट्रो से बैक गया, वापस यहाँ आया, यहाँ पे एजुकेशन, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये पता है आपको, ये डार्क ब्लू और लाइट ब्लू क्यों है? देखो जो बन चुका है डार्क है ना वो अवेलेबल है लिंक, लेकिन जो लाइट ब्लू हुआ ना ये ब्रोकन लिंक कहलाता है। यानी इसमें लिंक तो लगा हुआ है लेकिन लिंक नॉट वर्किंग है, लिंक काम नहीं कर रहा। अभी तक इसमें ठीक है, यानी हमारा थोड़ा सा जो क्रोम है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गया, इतना कि आपको पहले बता देता है कि ये लिंक वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, अब एजुकेशन पे क्लिक किया तो एजुकेशन वाला पेज आ गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इनको देखना है कि गलती कहाँ पे है, वो नहीं लिखो क्योंकि लिंक बने हुए नहीं है। अच्छा, या कुछ और इशू भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, सही बने हुए हैं सारे। ठीक है जी, इंट्रो हो गया। इंट्रो का तो मैं पेज अभी बंद नहीं कर, एजुकेशन पे आ गया। अब एजुकेशन पे आके मैंने क्या करनी है, अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। तो अभी टेबल आपको नहीं बताता, फिर इसी तरह की चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या वही लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, यही वाली UL वाली। ठीक है, और इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी पूरी की पूरी लिस्ट, और यहाँ क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ वहाँ जा और यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर का जो डाटा है वो चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ कह देता हूँ MCS कहाँ से किया है जी, ISB मुल्तान। ठीक है, और इसी तरह नीचे आ जाएगा BSc GCS मुल्तान। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस। गवर्नमेंट का ठीक है, अच्छा इसी तरह क्या आ जाएगा, ICS आ जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से किया है, ये भी GCS से किया है। सर पहले ICS लिखते फिर भी नहीं हाई लेवल से लो पर जा रहे हैं, इसी तरह आखिर में क्या आ हाई जाएगा, से लो जा रहे हैं। मैट्रिक। और ये कहाँ से किया है जी, नहीं गवर्नमेंट। खाना का डालना और भी कुछ, ये तो हमारा नहीं बराबर है। ठीक है जी, सेव किया। अब इस लिस्ट को देखते हैं जाके कि मतलब आप सारे गवर्नमेंट सेक्टर जी बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान एजुकेशन पेज क्लिक किया, ये मेरी लिस्ट आ गई। अब मैं इस लिस्ट को ना ऐसे नहीं बनाता, मैं अब इस लिस्ट को बनाऊंगा नंबरिंग में। नंबरिंग में ऑर्डर लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ जस्ट UL की जगह क्या लिख देता हूँ OL, और यहाँ पे UL की जगह OL क्लोज, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ पे आके
6th बार हूँ ओपन हो गया असल में नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, इसी तरह वहाँ से पता चलेगा ना, MS ऑफिस से पता चलेगा ना। नहीं याद करने पड़ेंगे। खुद ही याद हो। OL समझ नहीं आ रही, ऑर्डर लिस्ट, UL लिस्ट आइटम ये लिस्ट आइटम हर जगह पे आएगा जी नहीं OL के अंदर आएगा, अच्छा OL के अंदर आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा अब मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अगर फर्ज करो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडेक्स पेज पे, अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गया, मैंने वापस पेज पे जाना है, उसका भी लिंक डाल कैसे जाऊँ फिर? बैक वाला लिंक तो डालना फिर मैं पड़ेगा। क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई बटन वगैरह बनाता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक टू होम बैक या होम पे, उस पर क्लिक करें आप और वापस कहाँ आ जाएँ? ऊपर आ जाए। इस पेज पे आ जाए। एक और तरीका भी है, वो ये कि मैं इंट्रो से ऊपर डाल देता हूँ होम, और ये सारे का सारा यही लिस्ट इस पेज पे भी डाल देता हूँ, इस पेज पे भी डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप यहीं इसी से पेज आप से बैठे बैठे किसी और पेज पे भी जा select सकते हैं। होगा क्या? कॉपी पेस्ट सारा होम इधर लिख लेंगे। एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा अब इसी तरह मैंने क्या करना है, सारे को कॉपी किया, न्यू पे आया और पेस्ट किया। अब ये क्या है मेरा एक्सपीरियंस वाला, तो माई ये काम एक्सपीरियंस आ गया, सर जी वो कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव कर लूँगा लिखने के बाद। यहाँ पे आ जाएगा जी, ये लैपटॉप है। यहाँ कहता हूँ चार्जिंग कि क्या था, EXP था exp.html। ठीक है सर जी। जी अगर यहाँ आपने कहा डॉट HTML भी लिख दो तो हो जाती है। कार्ड नहीं हो रहा लगा नहीं हुआ चार्ज, वो चार्जर ऑन ही नहीं है वहाँ से। सही ऑन नहीं है चार्जर। इंडस्ट्री सही कंप्यूटर बैठे यही से नहीं। बेटा एक्सपीरियंस होता है जॉब। ये कहाँ जी। लेक्चरर है जा नहीं हो रहा भाई को। एड सॉफ्टवेयर हाउस मुल्तान। अब हुआ आप हो गए यूके बेस। ठीक है जी, ये एक बना दी। ठीक है, इसी तरह फिर क्या आ जाएगा, काफी सही चल रहा काम ये। अपनी बातों में खड़ा था, ऐसे किया है इसको। और वही मैं 10,000 में लेकर सर जी आप इधर में लिखे ना। ठीक है जी, अब मैं जो फाइल सेव की थी एक्सपीरियंस वाली थी ना, इसे ओपन करता हूँ, ये आ गया। लेकिन इसमें इमेज आ रही है क्योंकि मैंने कॉपी किया होम पेज को, यहाँ वाले को, सॉरी इंट्रो वाले को, तो मैं इमेज खड़ी रहे कोई नहीं। खड़ी रहे। ठीक है जी, खड़ी लगी। ये बात समझ आ गई। हर पेज पे खड़ी रहे, नहीं बुरी लगती है। अच्छा अब देखो जैसे जैसे जो बनते जा रहे हैं वो वो डाल 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 देते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा इस तरह फिर स्किल्स वाला पेज बनाता हूँ। अब इस सारे को कॉपी किया और Ctrl+V और Ctrl+S, तो ये क्या बन गया, अब कौन सा बना रहा हूँ, skill.html। तो मैंने पता नहीं स्किल्स लिखा था, पता नहीं स्किल लिखा था, Skill ही लिखा Skill था। ही लिखा था। ठीक है जी, सेव हो गया। अब स्किल्स के अंदर क्या आ जाएगी, लिस्ट थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं ज़रा लिस्ट छोटी बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। सर जी सब पे आपके क्या नाम है तस्वीर डालना जरूरी है? मैंने कॉपी किया ना, इसलिए ज़रा डाल आ रही है तस्वीर रिमूव। सर ये हैं ठीक है जी, क्या वही डिलीट से कर रहे हैं, और फॉरवर्ड डिलीट। स्किल्स। ठीक है जी, और यहाँ पे अब कल पूरा दिन इसमें जाएगा। C++, पहले सी क्या है सी लैंग्वेज, C++ Java। लैंग्वेज। जावा बेसिक वो सारा कुछ सच है। यार पता नहीं, मैं ऐसे थोड़ी बैठ गया वहाँ पे। भाई मैंने कहा HTML, CSS, CSS Bootstrap, JS, JS के JavaScript, WordPress, शॉर्ट कोर्स शॉपिफाई और Shopify भी आता है। अच्छा ठीक है जी, अब मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ माई स्किल्स वाले पेज को। तो माई स्किल कहाँ है जी, ये पड़ा है, ये आ गया। ठीक है, अब मैं देख लूँ कि ये सारे काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो जो बनते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इस पर क्लिक किया
ये आ गया, काफी है। एजुकेशन पे क्लिक किया, एजुकेशन का पेज आ गया, बैक गया, तो इसको छोड़ दे। पे क्लिक किया तो वाला नहीं किया काम होम वाला कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर इसके ऊपर एक लाइन अभी सारा पूरा कर लूँ, कॉन्टैक्ट इनको भी बना लूँ, थैंक यू भी बना लूँ, फिर ठीक है। अब मैं क्या आता हूँ यहाँ ये का पे, ऑप्शन कम कर दो, दिमाग खराब हो रहा अल्लाह के बंदे प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी बार अच्छा बार अब यहाँ पे क्या है कि अब मैंने क्या Contact- बनाना है, कॉन्टैक्ट contact इन्फो info। बनानी है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो आ गई, फेसबुक प्रोफाइल और दूसरी सारी और लिंक। दो ही काफ़ी है ना, फ़ोन नंबर है। और यहाँ इमेज नहीं डालता। ठीक है तो सही नहीं, सिर्फ फॉन्ट के नाम से था, कॉन्टैक्ट नहीं था, CONT था। सर ये मैप भी बना हुआ है। ठीक है जी, सेव। और अब यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, नंबर PH फ़ोन नंबर, और यहाँ आ जाएगा बुरा 94 4 जैस करेंगे। ठीक है, सॉरी लांसा नहीं है जी। सर ये के साइन में क्या कहते हैं? तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्या था कॉन्टैक्ट कौन ओके freelancer@gmail.com। सर ये अभी तो इनके ऊपर सारे के ऊपर लिंक चलो कोई चीज़ तो बन गई ना। अच्छा लिंक अब आखिरी रह गया हमारा थैंक यू पेज, आखिरी पेज रह गया। ईमेल में हम लिंक डाल सकते हैं। थैंक यू नहीं शामिल डाल डालना, वैसे हो सकता हाँ है ये स्टोर बनाएगा तो फिर लिखेगा और यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू पेज। थैंक यू फॉर सेइंग थैंक यू। देखिए अल्लाह हाफिज। यार ये ले यार, क्यों परेशान हो गया। सर एक बड़ा करके थैंक यू लिखेंगे। इससे ज़रा बड़ा 500 वाला 500 HTML सर ये क्या लिखा है? थैंक यू। सर ये आपने लिंक ये नहीं दिया था। लिंक यही है, थैंक यू थैंक यू है पूरा। पूरा बड़ा थैंक यू। ठीक है जी, सेव। नहीं, साइज थोड़ा बड़ा कर। पिक्सल बड़े कर लेना। चलो ये आ गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इनके बैग के लिंक डालने हैं हर पेज के ऊपर। जैसे ये मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा के सब में इसमें डाल सब में डाल देता हूँ। बैग की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्स पे आता हूँ, ये उठाया मैंने यहाँ से सेंटर से लेके और इस सेंटर तक का लिंक। लेकिन एक काम और भी करना है ना, इस अपने पेज का लिंक भी तो डालना है। तो इसी को कॉपी किया, ऊपर पेस्ट किया, इंट्रोडक्शन की जगह यहाँ लिख दिया होम पेज। रिज्यूम, सीधा ही बस। ठीक है, होम की जगह रिज्यूम, और यहाँ पे इसका अपना नाम आ जाएगा क्या, index.html। इसमें हमने सेव किया, मतलब इधर लिंक भी वही लिखेंगे। हाँ, लिंक भी सेंटर से अब मैं सेंटर क्या नहीं करता सेलेक्ट हूँ, हुआ, सेंटर का क्लोजिंग टैग सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं इमेज यहाँ से रिपोर्ट की, कहाँ पे सेंटर का क्लोजिंग टैग आपने सेलेक्ट नहीं किया। आखिरी चीज़ ही यही है ना, ये लो। ठीक है जी, और यहाँ से अब आप इसे क्या करो, कॉपी करो, और इसे हर पेज के एंड पे जो है ना डाल दो। यहाँ सॉरी सेव नहीं किया इसे, एक इमेज यहाँ से हटा देता हूँ। सेव सर ओए रिकॉर्डिंग हो रही है ज़रा। थैंक यू, और इसके नीचे सेव। अभी सब के आगे मैंने वही जो वहाँ लिंक बनाए थे वो डाल दिए। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये कौन सा है, इंडेक्स है ना, इसे रिफ्रेश किया, वो सारे वैसे सिंपल हो गए। इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन आ गया। नीचे नहीं, एक मिनट रुको। आपने वो सेव ही नहीं किया। मुझे लग रहा है कि मैंने सेव सेव नहीं नहीं किया किया। आपने। यहाँ ऊपर आ आ गया गया। ना, ठीक है, ये नीचे आ गए। बुरी लग रही है। यार वो आप चीज़ कर समझ लेना, आ गई ना, modify- आप डिज़ाइन modify अच्छा कर लेना। बना के आप कर लेना। अच्छा सर ये इस तरह से ना जो अरे एक बार बात बता रहे हैं आगे तस्वीर होना इस तरह थैंक यू पे क्लिक किया, थैंक यू पे आ गए, थैंक यू पे आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। वो CSS में है। इधर तक है